संदीप चौधरी जी, मुझे कई बार तरस आता है राष्ट्रीय राजनीति राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं के विचारों पर। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर जिस विषयों की जांच सीबीआई कर रही हो, उसको कहते हैं कि ममता बनर्जी क्यों नहीं कर लेती जांच, उनके हाथ खुले हैं। असम में भी शर्मनाक बात देखी आप। 2014 में हेमंतो बिस्वा शर्मा के 14 ठिकानों पर छापा मारा शारदा स्कैम में। उनकी वाइफ के टेलीविजन चैनल पर भी छापा मारा गया। इन्होंने जुलाई 7 जुलाई 2015 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया कि भ्रष्टाचार हुआ है। इन्होंने 15 जुलाई को एक बुकलेट निकाल दी हेमंतो बिस्वा शर्मा के खिलाफ। बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि देखिए साहब, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है आदमी। अगले ही महीने अगस्त में हेमंतो बिस्वा शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर, जानते हैं आप। और ये बोल रहे थे ना अभी कि क्या हमने कोई का केस ड्रॉप नहीं किया। आप तो ये बताइए साहब, चार्जशीट फाइल हुई कि नहीं हुई इन केसेस में? जितने नाम अभी संदीप चौधरी ने दिए हैं, मैं आगे एक 10 सेकंड में उस फहरिस्त को आगे बढ़ा देता हूं। आप ये देखिए कि सिर्फ हेमंतो बिस्वा शर्मा नहीं, इन्होंने कहा भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे आदर्श घोटाले के आरोपी बताते थे, सबसे आदर्श नेता हो गए। उसके बाद भाव ये कहा क्या कर रहे हैं? असम में चुनाव लड़ना था तो हेमंतो बिस्वा शर्मा, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना था तो इन लोगों को फेरिस देखिएगा, ये सब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। भावना गवली, ये थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे अपने उद्धव ठाकरे जी के। 5 ईडी के नोटिस आए। अब शांति बंद हो गए क्योंकि शिंदे सेना में शामिल हो गए, चीफ व्हिप हो गए। यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, फेमा के गंभीर आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली साहब ईडी ने। उसके बाद जब इन्होंने शिंदे सेना ज्वाइन की, सब खत्म हो गया। प्रताप सरनाईक, ईडी ने 11.5 करोड़ 35 लाख रुपए जब्त करके, ट्वीट है ईडी का, देख लीजिएगा। उसके बाद ये इसमें शिंदे सेना में आए। उसके बाद ईओडब्ल्यू ने क्लोजर फाइल कर दिया इनका, इसी केस का, इसी मुकदमे का। एक लंबी फहरिस्त है वो, नहीं फहरिस्त बहुत लंबी है। आप एक और ऑब्वियस सा नाम भूल गए, अजित पवार। अब आपके गठबंधन में है एनसीपी। गंभीर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, बीजेपी लगाती थी। सुबह 6:30 बजे उनकी शपथ ग्रहण हो गई थी बतौर उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साथ आ गए थे। पर मैं थोड़ी कुछ नाम आपके लिए भी और दर्शकों की सुविधा के लिए पेश करता हूं। 2013 में डीएमके यूपीए से बाहर निकल जाती है तो स्टैलिन साहब के खिलाफ सीबीआई सीधा सीधा मामला दर्ज कर लेती है। 33 लग्जरी कारें, ध्यान होगा आपको वो मामला। 2007 में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिठाती है मनमोहन सरकार। आय से अधिक संपत्ति मामला दर्ज करती है मुलायम सिंह यादव पर, जो अब स्वर्गवासी हो गए। और जब वाम खेमा आपसे समर्थन वापस ले लेता है और समाजवादी पार्टी की साइकिल के सहारे की जरूरत आती है तो 2013 में वो केस बंद कर दिया जाता है। जगन मोहन रेड्डी वो आपसे अलग हो जाते हैं अपनी पिता की मौत के बाद, तो उन पर सीबीआई भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू कर देती है। सिखाया तो आप ही ने है ये पूरा खेल, अभय दुबे। संदीप चौधरी जी, क्या सिखाया जा रहा है वो उसका भी खुलासा करता हूं। देश के लोगों से आग्रह पूर्वक पूछता हूं, कभी सुना है आपने कि अपने मेहुल भाई क्या ईडी सीबीआई गई हो? उनको तो 2015 से पीएमओ में शिकायत कर रहे थे, ये भी बता दिया था कि भागने वाले। अपने नीरव भाई क्या कभी गई क्या पुलिस? सीबीआई गई कभी? ईडी गई कभी? संदेशरा बंधु क्या गई? ऋषि अग्रवाल, एजीबी शिपयार्ड, 21,000 करोड़ का घोटाला। और तो एक इस हिंदुस्तान में एक पवित्र आत्मा और हुए संत महान प्रतापी विजय माल्या, उनके साथ क्या किया? उनके साथ ये किया कि 16 अक्टूबर 2015 को सीबीआई ने सब जगह नोटिस चस्पा कर दिए एयरपोर्ट पे कि आदमी दिखते ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। फिर बाद में कहा कि नहीं साहब, बड़े तीर्थ यात्री हैं, इनको विदेश जाना है, इसलिए उसका रिवोक किया नोटिस। और 36 सूटकेस में वो कमंडल लेकर तीर्थ यात्रा पर गए, जो आज तक वही है इनकी सत्ता की सरपरस्ती में। क्या मुखौटा लगाकर रखते हो आप? क्यों कर रहे हैं ये समझ लीजिए। इन्होंने, मैंने बताया, पश्चिम बंगाल से असम तक लोगों को अपने यहाँ शामिल करना था। नहीं, वो तो कहानी हमने सुन ली। आप मुखौटा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अभय दुबे। मुखौटा तो आप भी लगा रहे हैं। आपके सबसे बड़े नेता, दो सबसे बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं। भ्रष्टाचार का ही मामला है तो वहां कार्रवाई वो भी क्या राजनीति से प्रेरित थी?
बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, और पूरे देश को संदीप चौधरी जैसे मूर्धन्य पत्रकार जब शो कर रहे हैं तो जानना चाहिए। उस केस का आपने पूछा नहीं संदीप चौधरी जी एक भी बार भारतीय जनता पार्टी से कि आखिर मुकदमे का स्टेटस क्या है? जानते हैं आप, उस मुकदमे में इन्होंने ट्रायल कोर्ट में स्टे ले रखा है। उसकी सच्चाई यह थी कि 2015 में ईडी क्लोजर फाइल कर चुका था, तो इन्होंने ईडी को हटा दिया। अब वो जज क्या कह रहे हैं, वो जो समीर विशाल है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो कहते हैं इट इज नॉट सर्विंग एनी पर्पस बट इज इन फैक्ट डिलेइंग द ट्रायल। वो कह रहे हैं 20/2/2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए लगा हुआ है, जिस पर ना ये तारीख पर जा रहे हैं, और अब तो हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, वो केस ही नहीं चल रहा है। जानते हैं आप ये सच्चाई, क्योंकि एविडेंस मिल नहीं रहा है इनके पास। ये प्रतिपक्षी लोगों को सिर्फ और सिर्फ फंसाने का काम कर रहे हैं। तो 2024 के लिए भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप चस्पे थे, आपकी सरकार भी गई 2014 में। आप तैयार हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2024 की लड़ाई के लिए? के आ रहा हूं अभी, देखिए सबको मौका मिलना चाहिए। अभय दुबे जवाब दीजिए। अडानी जी का डंका ऐसा जबरदस्त बज रहा है, देखो क्या मुखौटा लगाते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट चले गए बचाने के लिए एक लिफाफा लेके कि ये साहब जो आप जांच कर रहे हैं उसमें हम चाहते हैं, सरकार हमारा जो नाम देना चाहते हैं कि हमारे नाम रहे इसमें, हमारे लोग जांच करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि हम चाहते हैं कि कम से कम ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे, इस केस में पारदर्शी तरीके से जांच हो रही ये दिखाई दे। क्यों चले गए बचाने? मतलब आपकी सेबी, आपका ईडी, आपका एसएफआईओ, आपकी सीबीआई कोई जांच नहीं करे। 38 शेल कंपनी से आप स्टॉक मैनिपुलेशन कर लें। वो बीच की क्रेडिट साइट की रिपोर्ट पढ़ी है, वो कह रहे हैं एक्सेसिवली ओवर लिवरेज्ड है, मतलब 3000 की कुर्सी पे 30,000 रुपए का लोन, ऐसा मामला है। वो इतने साफ साफ अगर प्रमाण है, उसके बावजूद भी सरकार आप देखिए तो अडानी मामले से ध्यान भटकाने की, हटाने की कोशिश है क्या ये, जो विपक्षी खेमे पर ताबड़तोड़ रेड की जा रही है? भटकाने नहीं देंगे। 13 मार्च को व्यापक रूप से पूरे देश भर के राजभवन का घेराव कांग्रेस पार्टी कर रही है। वाजपेयी भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है।